Hi students, we have previously we have discussed about asexual reproduction. Today we will discuss about sexual reproduction. You know what is sexual reproduction? Sexual reproduction is that type of reproduction in which two individuals are involved and each individuals release two type of gametes, male gamete and female gamete. Male gamete are also known as sperm and female gamete are also known as ovum. And when these gametes fuse to each other, form zygote, and these zygote after development form embryo, and after development of embryo, the formation of new baby take place. Okay, we can say that in sexual reproduction, two individuals are involved and two type of gametes are also involved and form zygote. While in asexual reproduction, only one individuals are involved. Okay, इसके पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला प्राणी ही, एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होकर के अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले नई संतानों को, नया ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। लेकिन आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो प्रकार के इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इनमें होता क्या है कि प्रत्येक इंडिविजुअल में दो विशेष प्रकार के सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग गैमीट्स बोलते हैं। और उस गैमीट को हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्मों में, लोअर प्लांट वगैरह में हम उसको एंथ्रेजॉइड, ओवम, एग सेल के नाम से जानते हैं, जबकि हायर एनिमल्स में हम उसको स्पर्म एंड ओवम के नाम से जानते हैं। तो स्पर्म, ओवम, एंथ्रेजॉइड, एग सेल, ये सभी चीजें अगर देखा जाए तो गैमीट्स हैं। और ये स्पेशल टाइप के गैमीट्स बॉडी के विशेष पार्ट में बनते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। बॉडी मैच्योर होने के बाद ये सेक्स सेल या गैमीट्स बॉडी के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय दो इंडिविजुअल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या दोनों इंडिविजुअल अपने अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं और दोनों गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो से आगे चल करके न्यू बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और ये कितने इसके इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कितने फेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने फेज इन्वॉल्व होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं हैं। ये 3 फेज से होकर के कंप्लीट होता है। सबसे पहला फेज है जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, सेकेंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड फेज है सेनेसेंट फेज। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड इन 3 फेज। फर्स्ट फेज इज जुवेनाइल फेज or vegetative phase. Juvenile phase words are commonly used in animal, while vegetative phase commonly used in the case of plant. Okay, juvenile phase animal के केस में ये वर्ड यूज किया जाता है और वेजिटेटिव फेज ये प्लांट के केस में यूज किया जाता है। दूसरा स्टेप है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा स्टेप है सेनेसेंट फेज। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म शुरू से या जन्म के बाद से ही रिप्रोडक्शन के योग्य नहीं होता, मतलब वो शुरू से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक निश्चित समयांतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद ही वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता आती है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आती है या उसके बॉडी में कुछ गैमीट्स का फॉर्मेशन होने स्टार्ट होते हैं। तो जब तक उसके बॉडी में गैमीट्स बनने नहीं शुरू होते हैं, जब तक वो बॉडी इमेच्योर है, वो भी चाइल्डहुड कंडीशन में है, तब तक उसकी बॉडी में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब स्पर्म, ओवम, ये सभी चीजें नहीं बनेंगी। तो उस स्टेप को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज या प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कोई प्लांट या कोई एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के योग्य नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, नई संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकता, उसके बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता। उस स्टेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। ठीक, उसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट फेज की, तो नेक्स्ट फेज है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी एनिमल या प्लांट
रिप्रोडक्शन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स का सेक्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ सेक्स हार्मोन्स स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मेल में अगर बात करें एनिमल में तो एंड्रोजेंस हैं या टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल की बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब तमाम प्रकार के ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित उम्र या एज आने पर उसके बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स सिक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं और इन हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा उसकी बॉडी के विशेष प्रकार के ऑर्गन्स में कुछ विशेष प्रकार के गैमेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मानव की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टिस होता है, पुरुषों में या मेल्स में टेस्टिस होता है और फीमेल्स में ओवरीज होता है। तो टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और ओवरीज जो कि फीमेल्स में पाया जाता है उसमें बनता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सेक्स हार्मोन्स एक निश्चित समय के बाद ही बनते हैं और वो उस निश्चित समय को हम बोलते हैं पबर्टी स्टेज। पबर्टी स्टेज क्या है? पबर्टी स्टेज एक ऐसा स्टेज है, उम्र की वो सीमा है जिसके अंदर बॉडी में सेक्सुअल प्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्लांट एनिमल्स रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है। ठीक, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो हम जानते हैं कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो दो तरीके से होता है। प्लांट में दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं और आप एक बात और जान लीजिए कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर होता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में तो आप जानते हैं टेस्टिस, ओवरी, सब चीजें हैं। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्लांट में ही उसके प्लांट के फ्लावर में ही स्टेमिन होता है और स्टेमिन में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फ्लावर के अंदर ही अगर देखा जाए तो उसमें पिस्टिल होते हैं। पिस्टिल के अंदर जो है ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमेट बनता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट हैं जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार फ्लावर उत्पन्न करते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट हैं जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावर उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करने की क्षमता प्राप्त कर पाते हैं। तो उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे आपका हो गया व्हीट, राइस, गेहूं, चावल, मैरीगोल्ड, सरसों। एक बाइनियल प्लांट की बात अगर करें तो बंबू हो गया, बांस हो गया। तो बांस भी एक पेरिनियल प्लांट है बट वो भी मोनोकार्पिक प्लांट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बंबू होता है, बांस, ये एक पेरिनियल प्लांट है लेकिन ये अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर क्रिएट करता है। इसका लाइफ साइकिल की हम बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल लगभग 75 से 100 साल के बीच की होती है। तो ये 75 से 100 साल अगर जिंदा रह गया, अगर ये सर्वाइव कर गया तो अपने पूरे लाइफ में ये एक बार फ्लावर जरूर क्रिएट करेगा सर। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लांट है नीला कुरेंसी। तो नीला कुरेंसी भी एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ 12 साल में एक बार फ्लावर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर क्रिएट करते हैं या उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप हो पाती है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक प्लांट की, तो पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो अपने एक विशेष सीजन आने पर उनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन क्षमता आ जाती है, मतलब उनमें फ्लावर क्रिएट होता है। जैसा आप जानते हैं मैंगो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैंगो वगैरह। ठीक है, ब्लैकबेरी, मैंगो, बनियान। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो एक विशेष सीजन आने पर उनकी बॉडी के अंदर फ्लावर क्रिएट होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप होती है और वो आगे चल करके नए प्रोजेनी को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो प्लांट दो प्रकार के हुए, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट है जो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावर क्रिएट करते हैं, मतलब उनमें सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप होती है। पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट हैं जिनकी जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर क्रिएट करते हैं या उनकी बॉडी में कई बार रिप्रोडक्शन क्षमता डेवलप होती है सीजन टू सीजन। ठीक है, अलग अलग सीजन में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज की बात अगर हम एनिमल में करें तो एनिमल में हम जानते हैं कि एनिमल में भी रिप्रोडक्टिव फेज जो है एक निश्चित समय के बाद ही आता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में लगभग 10 से 12 साल के बाद ही रिप्रोडक्शन क्षमता डेवलप हो पाती है, जिसको हम बोलते हैं पबर्टी स्टेज या उसी को हम बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज। तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर
मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन डेवलप होता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सेनेसेंट फेज। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खो देता है। ये इसको हम ओल्ड स्टेज बोल सकते हैं। कोई भी प्लांट एनिमल्स एक निश्चित समय के बाद उसके बॉडी के अंदर मेल या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन या तो बहुत कम हो जाता है या तो होता ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज। मतलब उस समय धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पावर, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, ये तो हो गया फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अवस्थाएं, रिप्रोडक्शन कितनी अवस्थाओं में होता है, तो 3 अवस्थाओं में होता है, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहला टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। प्लांट में जो सेक्सुअलिटी है वो क्या है, तो हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट होमोथैलिक होते हैं, कुछ प्लांट हेटेरोथैलिक होते हैं, या हम उन्हीं को मोनोइसियस या डायसियस भी बोलते हैं। तो होमोथैलिक प्लांट्स या मोनोइसियस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर या जिनमें एक ही प्लांट में 2 प्रकार के फ्लावर क्रिएट होते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर मींस दोज फ्लावर विच कंटेन ओनली स्टेमिन एंड फीमेल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच कंटेन ओनली पिस्टिल। तो होमोथैलिक प्लांट या मोनोइसियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ्लावर जो अपने बॉडी में अपने प्लांट बॉडी में दोनों प्रकार के फ्लावर कंटेन रखते हैं। मेल फ्लावर के साथ साथ फीमेल फ्लावर भी रखते हैं, उसको बोलते हैं मोनोइसियस या होमोथैलिक। होमोथैलिक ये वर्ड है, ये ज्यादातर फंगस वगैरह में यूज किया जाता है, और मोनोइसियस प्लांट होमोथैलिक वर्ड लोअर प्लांट में यूज किया जाता है ये वर्ड, और मोनोइसियस वर्ड हायर प्लांट के केस में यूज किया जाता है। हेटेरोथैलिक की बात करें तो हेटेरोथैलिक या डायसियस, इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग प्रकार के फ्लावर क्रिएट होंगे। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर क्रिएट होंगे। मेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में, फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में। जैसा कि आप जानते होंगे पपैया हो गया आपका, और पपैया हो गया, और इसके अलावा जो है आपका कारा वगैरह हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर क्रिएट होते हैं। पाम हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, तो ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन और पिस्टिल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जो स्टेमिन के साथ साथ पिस्टिल को भी रखता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें सिर्फ या तो स्टेमिन होगा या तो पिस्टिल होगा। और आप जानते हैं कि स्टेमिन क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और पिस्टिल क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि स्टेमिन के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट बनता है, और पिस्टिल के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं या बनते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अभी तो आपने देखा कि प्लांट में जो सेक्सुअलिटी होती है वो क्या है, प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो पूरे लाइफ टाइम, मतलब उनकी बॉडी में हमेशा सेक्स करने की क्षमता या सेक्सुअलिटी या सेक्स पावर, या कर सकते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हमेशा डेवलप बनी रहती है, हमेशा रहती है। मतलब वो किसी भी समय सेक्स कर सकते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या किसी भी समय वो नई संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनकी बॉडी में कंटिन्यू मेल या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता रहता है। उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। जैसे ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे मंकी हैं, एपीज वगैरह हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करने की क्षमता
डेवलप होती है, बनी होती है, ठीक है। सीजनल ब्रीडर की बात करें तो सीजनल ब्रीडर ऐसे ब्रीडर होते हैं कि ये विशेष सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता हमेशा नहीं आती, इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हमेशा डेवलप नहीं होती, किसी विशेष सीजन में डेवलप होती है, इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे आपका बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप माइस कर सकते हैं, माइस, लायन, टाइगर, काऊ, बफेलो एटसेट्रा, ओके। तो एनिमल्स दो टाइप के हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर की बात करें तो फिर हमको ये आगे देखने को मिलता है कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रल साइकिल क्या है। तो ये जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, हाँ, तो उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल साइकिल चलता है, उनके ओवरी के द्वारा, ओविडक्ट के द्वारा या उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस के द्वारा उनकी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के साइकिल चलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मेनेस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है, ये ह्यूमन बींग्स या हम कह सकते हैं एपीज, मंकीज वगैरह इन लोगों में पाया जाता है, देखने को मिलता है। एस्ट्रल साइकिल क्या है? एस्ट्रल साइकिल ज्यादातर जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एक बात आप फिर से ध्यान दीजिए, जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है ये ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में देखने को मिलता है, और जो एस्ट्रल साइकिल है वो ज्यादातर सीजनल ब्रीडर एनिमलों में देखने को मिलता है। तो एस्ट्रल साइकिल क्या है? विशेष सीजन में, एक विशेष प्रकार की ऋतु में ही ये देखने को मिलता है। और मेनेस्ट्रुअल साइकिल एक विशेष, या कह सकते हैं ये हर मंथ, लगभग हर महीने ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके बारे में आप लोग अभी अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। एनिमल में जो सेक्सुअलिटी है वो क्या है? तो एनिमल में भी दो टाइप के होते हैं, जैसे आपने भी इसके पहले देखा कि प्लांट दो प्रकार के थे, मोनोइसियस प्लांट, डायसियस प्लांट। तो मोनोइसियस प्लांट क्या थे? मोनोइसियस प्लांट वो प्लांट थे कि एक ही प्लांट बॉडी में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों डेवलप हो रहे थे। डायसियस प्लांट वो प्लांट थे जिनमें अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर डेवलप हो रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स भी दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं या डेवलप होते हैं, उनको यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं। मतलब अलग अलग एनिमल्स में मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक। बाइसेक्सुअल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं, या इन्हीं को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल को हम लोग यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज करते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं कि एक ही एनिमल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप होते हैं। मतलब एक ही बॉडी में स्पर्म एंड ओवम दोनों रिलीज किए जाते हैं, दो प्रकार के गैमीट्स एक ही बॉडी से रिलीज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म, लीच, बहुत सारे पोरीफेरा के एनिमल्स हैं, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें एक ही बॉडी में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं या दोनों प्रकार के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मतलब बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट में मेल या फीमेल नहीं होते, उसमें मेल या फीमेल एनिमल्स होते ही नहीं, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल होता है, और उसी इंडिविजुअल में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक। और जबकि यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस बोल सकते हैं हम लोग, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरीज बोल सकते हैं, ओके। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका अगला टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने इवेंट्स में कंप्लीट होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप, फर्टिलाइजेशन स्टेप एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। पॉज करिए, ओके। अब हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने इवेंट्स में कंप्लीट होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 घटनाएं घटती हैं, या 2 चीजें हमको देखने को मिलती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या है इसके बारे में पहले देखिए आप लोग। गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम gamete mother cell, the process of formation of gamete from gametes mother cell or sex mother cell is called gametogenesis. gamete mother cell के द्वारा gamete का फॉर्मेशन होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। मतलब बॉडी के अंदर स्पर्म, ओवम, एंथ्रेजॉइड या एग सेल्स, इन सब चीजों का बनना, इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस में 2 चीजें होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्यों? क्योंकि स्पर्म भी एक प्रकार का गैमीट है, ओवम भी एक प्रकार का गैमीट ही है। दोनों गैमीट्स ही हैं, स्पर्म भी गैमीट है, ओवम भी गैमीट है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। ओवम क्या है या एग सेल क्या है? फीमेल गैमीट है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना ही बॉडी के अंदर, सेक्स ऑर्गन में, बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का हो सकता है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस को oogenesis बोलते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है और यहाँ पे oogenesis हो रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अभी इसको आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक समरी देख लीजिए थोड़ा सा भी इस समय। देखिए जो 2n है, 2n का मतलब डाइप्लॉइड सेल है। डाइप्लॉइड सेल आप जानते ही हैं, इसमें क्रोमोसोम डबल सेट में है 2n। तो ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं गैमीट मदर सेल। अब होता क्या है, और ये कहां? टेस्टिस में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है। और ये जो स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल डाइप्लॉइड नेचर का होता है। अब इसमें माइटोसिस स्टार्ट होता है। माइटोसिस होता है, आप जानते हैं माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और मियोसिस में माइटोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और मियोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ कहाँ? स्पर्म मदर सेल में, और ढेर सारे सेल्स बने। अब हम इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म मदर सेल में डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, और ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, और ये सभी स्पर्मेटोगोनिया डाइप्लॉइड नेचर के ही हैं। अब फिर क्या हुआ? एक स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ हुआ। ऐसे सबका होगा, हम एक को लेकर चल रहे हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ? यहाँ पे ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होने के बाद ये काफी बड़े साइज हुआ, और इसमें क्या हुआ? यहाँ पे फिर मियोसिस स्टार्ट हुआ, और मियोसिस जब हुआ तो मियोसिस होने के बाद लास्ट में क्या हुआ? एक सेल से 4 सेल बन गए। मतलब यहाँ पे जो सेल थे वहां पे डाइप्लॉइड थे, लेकिन यहाँ पे फिर से ये सब क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। हैप्लॉइड का मतलब जो क्रोमोसोम सेट है वो हाफ सेट में है, डबल सेट में नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था समरी स्पर्मेटोजेनेसिस का। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये देखिए oogenesis हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे स्पर्म मदर सेल था वैसे यहाँ पे एक मदर सेल है। एक मदर सेल ओवरीज में होते हैं, ये भी डाइप्लॉइड नेचर के हैं। यहाँ पर भी माइटोसिस स्टार्ट हुआ, ढेर सारे oogonia बने, ये सभी oogonia सेल्स डाइप्लॉइड नेचर के हैं। और फिर क्या हुआ? एक oogonia इसमें क्या हुआ? इसका ग्रोथ हुआ, और इसमें फिर से मियोसिस स्टार्ट हुआ, और मियोसिस होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 2 सेल बने, लेकिन दोनों सेल अनइक्वल साइज के हैं। एक बड़े साइज का, एक छोटे साइज का। तो जो छोटे साइज का है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी।
और जो बड़े साइज का है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट oocyte, प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में फिर से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और फिर से क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte लास्ट में फिर किस में कन्वर्ट हुआ, oocyte में, और oocyte लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया, ओवम में। तो इस तरीके से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का एक समरी हमने यहाँ पे देखा। तो ये दोनों क्या था, ये गैमेटोजेनेसिस का ही प्रोसेस है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस था और ये oogenesis था। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में देखने को मिलता है, oogenesis फीमेल के केस में देखने को मिलता है। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेप है। तो गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट के केस में भी होता है। प्लांट में भी एंथ्रेजोइड्स या एग सेल बनते हैं। एल्गी में कुछ विशेष प्रकार के मोटाइल स्पोर्स वगैरह बनते हैं, जू स्पोर वगैरह बनते हैं, और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में एंथ्रेजोइड या एग सेल्स बनते हैं, वो सब भी गैमीट्स ही हैं। तो इन सब चीजों के बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे हम, गैमीट ट्रांसफर। तो अब प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में अगर गैमीट बन गया, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन अगर हो गया, तो सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन होने से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला। अब उस गैमीट को ट्रांसफर भी करना है, कहां, फीमेल गैमीट के पास तक। क्यों, क्योंकि ज्यादातर देखने को यही मिलता है कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल नेचर का होता है, जबकि जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल नेचर का होता है। तो मेल गैमीट जब तक फीमेल गैमीट को फ्यूज नहीं करेगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा, जाइगोट वगैरह नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो लोअर प्लांट्स हैं, कुछ एल्गा वगैरह हो गए, तो उनके गैमीट्स में कुछ फ्लैजिला वगैरह पाए जाते हैं कि जो वाटर के साथ फ्लो होते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो मेल गैमीट होता है वो जनरली नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है। तो इसलिए जरूरी है कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास तक कैसे पहुंचना है, कैसे उसको पहुंचाया जाए। तो इसीलिए होता क्या है कि गैमीट का ट्रांसफर होना जरूरी है, मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचना जरूरी है। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन की सहायता से, जिसको हम लोग कॉमनली पेनिस वगैरह भी बोलते हैं, तो वो अपने पेनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन की सहायता से उस मेल गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर कर देता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। अब वो पॉलन ग्रेन क्या होता है, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वाटर के द्वारा, बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू वो फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से गैमीट ट्रांसफर करने का मतलब यही है कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास तक किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए। ओके, अब ये तो था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो स्टेप हैं, पहला है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना, एंड सेकेंड स्टेप है गैमीट ट्रांसफर, गैमीट को एक दूसरे के पास पहुंचाना फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना और फ्यूज होकर के जाइगोट फॉर्मेशन करना, जाइगोट बनाना, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप, external fertilization and internal fertilization. External fertilization are those type of fertilization in which male gametes and female gamete fuse to each other outside from body, and internal fertilization are those type of fertilization in which male gamete and female gametes are fused to each other inside body, inside female body. Okay, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें मेल अपने मेल गैमीट को मींस स्पर्म वगैरह को बाहर निकाल देता है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, और फीमेल भी अपने फीमेल गैमीट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मतलब मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट्स को बाहर रिलीज कर देते हैं,
और एक्वाटिक कंडीशन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करता है। जैसा ज्यादातर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये ज्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या जो ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गए, ये सब, तो ज्यादातर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें वो करते क्या है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो आप जानते हैं कि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो सीजनल ब्रीडर है, अभी इसके पहले मैं आपको बताया फ्रॉग वगैरह सीजनल ब्रीडर है, वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है नहीं, वो एक विशेष सीजन में ही आने पर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे ही उनका सीजनल ब्रीडर मतलब सीजनल ब्रीडिंग स्टार्ट होता है, जैसे एक विशेष प्रकार का सीजन आता है रेनी सीजन, तो उनके बॉडी के जो सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर डेवलप हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मेल फ्रॉग क्या करता है, अपने मेल गैमीट को मींस स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देता है। फीमेल फ्रॉग भी क्या करती है, अपने फीमेल गैमीट को वाटर में रिलीज कर देते हैं और वाटर करंट के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करते हैं और इस तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, और एक बात और बता दें हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट बाहर फ्यूज करेंगे तो ज्यादातर चांस ये बनता है कि ज्यादातर मेल या फीमेल गैमीट रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए मेल या फीमेल गैमीट अपने बॉडी से ज्यादा फीमेल या मेल गैमीट रिलीज करते हैं, जिससे कि कुछ संख्या में अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कुछ आगे चलकर फर्टिलाइज करके जाइगोट वगैरह बना लें। ठीक है, अगर हम अब आगे बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, कह सकते हैं हम लोग, जो जमीन पर रहने वाले हैं, लैंड एनिमल्स, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है कि मेल अपने गैमीट्स को, मेल अपने मेल गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे होता क्या है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करता है। फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। और मेल क्या करता है, अपने मेल गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब वो मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद फीमेल गैमीट को फ्यूज करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से आगे चल करके न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर मोस्टली seen in aquatic organism and internal fertilization are mostly seen in terrestrial organism. Okay, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे को फ्यूज कर देते हैं, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल या फीमेल गैमीट एक दूसरे को फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट, आप जाइगोट क्या आप जानते ही हैं, जाइगोट एक यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो कि डाइप्लॉइड नेचर का होता है। जनरली जो जाइगोट हमेशा क्या होता है, डाइप्लॉइड नेचर का होता है, क्योंकि इसमें कुछ क्रोमोसोम मेल गैमीट से आते हैं और कुछ क्रोमोसोम फीमेल गैमीट से आते हैं। कुछ जेनेटिक कैरेक्टर मेल गैमीट से आते हैं, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर फीमेल गैमीट से आते हैं। तो इसलिए जो जाइगोट होता है वो जनरली डाइप्लॉइड नेचर का होता है और ये जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, जाइगोट के बाद आपका बनता है एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस भी दो तरीके से होता है जनरली। एक होता है, एक ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के अंदर होता है और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर होता है। जैसे अगर हम बात करें, आपके जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बहुत सारे फिशेज हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है कि जो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर होता है। कहाँ? एग सेल में होता है, एग में होता है। एग में क्या होता है, एग क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और एग के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भरे होते हैं जिनको हम लोग कॉमनली योग बोलते हैं। एक पीला सा लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम लोग योग बोलते हैं
और उसी योग को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है। और जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एक सेल को ब्रेक करके वो बाहर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल मतलब अंडे देने वाले जानवर, अंडे देने वाले एनिमल्स। और ऐसे एनिमल जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर होता है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, एम्ब्रियो बॉडी की फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विविपेरस। ठीक है, तो विविपेरस में क्या होता है, जो बेबी डेवलप होता है वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और ओविपेरस में क्या होता है, जो बेबी का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से वो बॉडी से बाहर एक सेल में होता है। ओके, तो इस तरीके से जो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ वो ओविपेरस और विविपेरस के थ्रू हुआ। और एक बात और, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ओवोविविपेरस नेचर के होते हैं, मतलब वो अंडे देने वाले होते हैं बट वो अपने अंडे को बॉडी के अंदर ही रखे रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद अंडे से न्यू बेबी डेवलप होकर के बॉडी से बाहर आ जाता है। तो कुछ मछलियां हैं इसमें एग्जांपल इसकी, जैसे कुछ फिशेस हैं, जैसे आपकी शार्क वगैरह हो गई। तो शार्क वगैरह कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ओवोविविपेरस नेचर के होते हैं, मतलब ये अंडे तो देते हैं लेकिन उस अंडे को बॉडी से बाहर नहीं रिलीज करते, बॉडी के अंदर ही रखे रहते हैं और अंडे के अंदर ही उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मतलब उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एग सेल से ही मिलता है, फीमेल बॉडी से नहीं मिलता। तो एक समय बाद जब वो बेबी एक सेल को हैच करके बाहर आ जाता है और अपना लाइफ सर्वाइव करता है, तो उसको बोलते हैं ओवोविविपेरस। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक।